हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, जो कि कैंसर साइन है और ये पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा 3 नक्षत्रों का से बनी हुई राशि है। इसके जो 9 चरण है इनसे ही ये राशि बनी हुई है। कर्क राशि का अपना एक विशेष महत्व है राशि चक्र में। इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है। ठीक यदि काल पुरुष की कुंडली हम देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये है कि मेष राशि से और मीन राशि तक, तो यदि काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो कर्क राशि शुक्र भाव की राशि है। इस समय की स्थिति के अनुसार सबसे पहले यदि हम फाइनेंस वाली पोजीशन देखें तो फाइनेंस पोजीशन देखने के लिए हम 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस पर जो लाभ की स्थिति है वहां पर बुध आदित्य योग बना हुआ है। सूर्य भी और बुध भी आपके लाभ स्थान में बुध आदित्य योग बना है। साथ साथ में शनि की भी तीसरी दृष्टि वहां पर है। और ये जो स्थान है ये शुक्र का स्थान है। शुक्र वीनस आपके ठीक आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। इससे सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि आप जॉब में भी बड़े कंफर्ट हैं और जो आपका बिजनेस व्यापार भी चल रहा है उसमें भी आप बड़े कंफर्ट रहेंगे। यहाँ पर आय की सोर्सेज भी बढ़ेंगे और इनकम भी बढ़ेगी। जो लोग सर्विस में हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी, साथ साथ में जो बिजनेस में हैं उनके सोर्सेज भी बढ़ेंगे और साथ साथ में इनकम बढ़ने की भी आसार इस समय जून के महीने में आपके लिए बन रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि मंथली इनकम भी आपकी बढ़ रही है और व्यापार में भी लाभ हो रहा है। सेवा में भी जो है उनकी इंक्रीमेंट हो सकता है या कुछ न कुछ प्रमोशन या कुछ जो उनकी जो सैलरी है उसमें भी कुछ इजाफा हो सकता है। इसके बाद यदि धार्मिक क्षेत्रों में भी आपकी रुचि हो रही है और उसके साथ साथ में यदि देखें तो जो जो लोग फैशन डिजाइनिंग में हैं या कुछ अट्रैक्शन फील्ड में है वहाँ से उनको वहाँ से हैंडीक्राफ्ट में है या फिर उसके साथ साथ में जैसे मोबाइल कंपनीज या और जो डाटा साइड में है, आईटी फील्ड में है, उनको इस समय काफ़ी लाभ की स्थिति की संभावनाएं बन रही है। इसके साथ साथ में यदि सेकंड हाउस से हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, सेकंड हाउस हमारे इन्वेस्टमेंट का है। सेकंड हाउस जो इस समय है यहाँ कर्क राशि से दूसरी राशि, यहाँ पर सूर्य की राशि है और यहाँ पर केतु और मंगल 7 तारीख के बाद यहाँ पर मंगल आ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि 7 के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो उसमें ज़्यादा इजाफा होगा, उससे पहले थोड़ा ध्यान देने की स्थिति रहेगी। और इन्वेस्टमेंट जो आप यदि फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं तो वो आपके लिए इस समय ठीक नहीं है। 6 जून के बाद जो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बेटर होगा और उसके साथ साथ में जो कंपनीज हैं आईटी फील्ड में इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ में इनमें इन्वेस्टमेंट की के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो 4th हाउस है, 4th हाउस हमारा सुख हाउस होता है। सुख हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके ठीक 10th भाव में है। 10th भाव से सीधे सुख हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की दृष्टि आपकी 4th हाउस पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि ये बताती है कि सुख भाव में आपके कई सारे यहाँ पर एस्पेक्ट होने के नाते यहाँ पर सुख भाव की वृद्धि हो रही है। सुख भाव में जो आर्थिक रूप से या यहाँ पर संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ में जो 6 जून तक सुख भाव पर यहाँ पर जो मंगल की भी नीच दृष्टि है यहाँ पर, तो मैं ये कहूँगा कि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर होने से के नाते आप कुछ जो अननेसेसरली जो अपने कार्य जो आपको चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार से इरिटेशन या किसी प्रकार से एग्रेशन की जरूरत नहीं है। उससे ये हो सकता है कि जो आपके कार्य चल रहे हैं उसमें कोई बाधाएं हो सकती है। इसलिए जो मंगल की दृष्टि है, नीच मंगल की दृष्टि है, उससे थोड़ा बचना है और एग्रेशन यहाँ पर नहीं है। जो आपके कार्य चल रहे हैं वो अच्छी तरह से चलते रहे। और इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो 5th हाउस है, 5th हाउस के जो लॉर्ड है वो आप मंगल हैं। मंगल ठीक आपके 1st हाउस में है और मंगल की दृष्टि आपके पंचम हाउस में, पंचम 1, 5, 9 की यहाँ पर बना हुआ है। ठीक 7 तारीख के बाद मंगल आपके सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। जो मंगल की सीधी दृष्टि आपके पंचम हाउस पर होगी तो इससे ये देखना है कि जो आपके हायर एजुकेशन है उसमें आपका आगे बढ़ रहे हैं। और 6 जून के बाद आपके लिए समय काफ़ी ठीक हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, साथ साथ में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। आपकी जो हायर स्टडी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी लाभ की स्थिति बन रही है। संतान सुख की भी प्राप्ति होगी है। संयोग से जो रिश्ते हैं वो भी आपके कामयाब होंगे।
थोड़ा सा उसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि पेट से संबंधित जो रोग हो गए उनको उनका थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो उसका आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छठा स्थान आपका यहाँ पर देखिए तो बृहस्पति आपके 12वें हाउस में, तो 12वें हाउस में बृहस्पति होने के नाते यहाँ पर थोड़ा सा जो लोन्स वगैरह की समस्याएं या कोई आपके पास आर्थिक यदि दबाव है तो उसको आपको फेस करने की आवश्यकता है। यदि वो उसको आप सही ढंग से फेस करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋण रोग और शत्रु हैं और वो थोड़ा सा पनपने वाली बात होती है, गुप्त शत्रु भी पनपते हैं। इसलिए अपने अपने यदि आप उसी तरह से फेस करते हैं और किसी प्रकार से विवाद में नहीं पड़ते तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद जो राहु है आपके अष्टम भाव में है राहु। अष्टम भाव का राहु कई प्रकार से उतार चढ़ाव की स्थिति देता है और यहाँ पर ये लगता है कि जो आपके साथ में कई दिनों से जो कार्य हैं वो तो यहाँ पर होने की पूरी संभावना बनती है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ अष्टम भाव के राहु होने से थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति में अपना अच्छा सामंजस्य रखना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में ये बोलूँगा कि जो आपकी मैरिज लाइफ है वो आपकी ठीक चलेगी। शनि आपके ठीक भाग्य स्थान में है और शनि का ही स्थान आपका सप्तम स्थान है, तो यहाँ से अननेसेसरली वाले विवाद में आप ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को ज़्यादा एडवाइस न दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपने कार्यों को करते रहें। इसके साथ साथ में जो आपका दसम स्थान है उसके बारे में और 11th हाउस के बारे में मैंने कहा कि इस समय बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, बड़े कंफर्ट के साथ आप काम करते रहें, लाभ के सोर्सेज भी बन रहे हैं और उन सोर्सेज के साथ साथ में आपकी इनकम भी होगी, इनकम भी बढ़ रही है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनको भी लाभ होगा और जो व्यापार के क्षेत्र में है उनको भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे कि कुंडली में आपका जो लाभ की स्थिति है, जो फाइनेंस है वो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट जो सेकेंड हाउस से हम देखते हैं वो क्या करे, शुक्र भाव आपका क्या कहता है और उसके बाद दसम भाव जहाँ पर आप जॉब करते हैं वो हाउस क्या कहता है, भाग्येश की स्थिति क्या है, इन सब का एक विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें होंगी, जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मैं आपका कॉल पिक करूँगा और उसके बाद आपसे आपसे पूरी बातें इस समझ में की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें तब तो सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।